नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे करें माघ मास के जया एकादशी 2025 का व्रत और उसका पारण। साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जया एकादशी व्रत को खोलने का सही समय और तरीका क्या है। इसके अलावा जया एकादशी व्रत खोलते समय आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, इस बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जया एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इसे बैरहमी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से बहुत ही भयंकर पापों से मुक्ति मिल जाती है, जैसे कि भ्रम, अवध और ऐसे कभी न खत्म होने वाले पापों से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही भूत, पिशाच जैसी योनियों में भी मनुष्य को जाने से बचाया जाता है। इस व्रत को करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं, नाग, किन्नर और पितरों की भी पूजा होती है। पद्म पुराण में इस एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस व्रत से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं जया एकादशी के व्रत को खोलने के सही समय की। जया एकादशी की तिथि समाप्त होगी 8 फरवरी शनिवार को रात 8:15 तक। ध्यान रखें कि एकादशी की तिथि समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। इसके बाद हरिवासर का समय शुरू होगा 8 फरवरी रात 9:12 से, जो 9 फरवरी सुबह 2:25 तक रहेगा। इस दौरान एकादशी का व्रत खोलने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि इस समय हरिवासर होता है। जया एकादशी व्रत को खोलने का सही समय तब होगा जब द्वादशी तिथि शुरू होगी। इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 फरवरी शनिवार को रात 8:12 से और ये समाप्त होगी 9 फरवरी रविवार को शाम 7:25 तक। अब जानते हैं 9 फरवरी को द्वादशी तिथि के दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में, ताकि आप गलत समय में व्रत न खोलें। सूर्योदय सुबह 7:06 सूर्यास्त, शाम 6:15 ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 5:59 से 6:17 तक द्वादशी पूजा का शुभ मुहूर्त, सुबह 5:46 से 7:04 तक अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 12:03 से 12:58 तक त्रिपुष्कर योग, शाम 5:53 से 7:25 तक अमृतकाल, सुबह 7:58 से 9:34 तक राहुकाल, शाम 4:08 बजे से 6 बजे तक। जया एकादशी का व्रत खोलने का सबसे शुभ समय 9 फरवरी रविवार को सुबह 7:07 से 8:55 तक रहेगा। इस समय के दौरान आपको अपना जया एकादशी का व्रत खोलना चाहिए, ताकि आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। इस प्रकार जया एकादशी का व्रत खोलने का सही समय जानकर आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा और सही विधि से खोल सकते हैं। अब जानते हैं जया एकादशी व्रत को खोलने की विधि, यानी जो एकादशी व्रत का द्वादशी के दिन पालन करने की पूरी पूजा प्रक्रिया। एकादशी व्रत का पारण करने से पहले ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले शुरू हो चुकी हो। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। ये बात विशेष ध्यान में रखें, क्योंकि यदि द्वादशी तिथि के अंदर पारण न किया जाए तो वह पाप के समान होता है। द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के दौरान ही व्रत का पारण करें, तभी आपको एकादशी व्रत का पुण्य मिलेगा, अन्यथा आपका व्रत मान्य नहीं होगा। एकादशी व्रत का पारण प्रातः काल में ही किया जाता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न यानी शाम के समय व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप प्रातः काल में पारण नहीं कर पाए तो फिर शाम के बाद ही एकादशी का व्रत पारण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में सबसे पहले आपको जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और फिर तुलसी देवी को जल अर्पित करें। गर्मी के समय में तुलसी देवी का पत्ते सूख सकते हैं, इसलिए उन्हें जल अर्पित करना आवश्यक है। फिर तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें पीले फूल और तुलसी पत्र चढ़ाएं और उनकी आरती करें। आरती के बाद 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी देवी की परिक्रमा करने से मनुष्य को यमराज के दर्शन नहीं होते। इसके बाद भगवान विष्णु को स्नान कराकर उनका पीले वस्त्रों से श्रृंगार करें। फिर उन्हें मीठे और नमकीन पकवान अर्पित करें। भगवान विष्णु की आरती करने के बाद एकादशी व्रत के दौरान हुई गलतियों के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे और ये मंत्र बोलें,
न जो नामी न जाना में विसर्जित हम पूजा चाहे व न जाना में शर्मा सुबह परमेश्वर मात्र ही नाम क्रिया नाम भक्ति ही न जनाब देना या पॉजिटिव मया देवा परिपूर्णत दस्तों में ये मंत्र पूजा समाप्त होने के बाद 7 बार बोलना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु से एकादशी व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करें। अब बात करते हैं कि क्या खाकर आपको एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को घर पर सात्विक तरीके से बनाए गए पकवानों का भोग लगाएं। ये पकवान मीठे या नमकीन दोनों हो सकते हैं। यदि आप द्वादशी के दिन मीठे चावल का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाते हैं तो ये और भी शुभ होगा, क्योंकि एकादशी के दिन चावल खाने पर रोक होती है, पर द्वादशी में चावल खाने से व्रत का पारण होता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाकर व्रत खोलने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पकवान में गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग हो। ये सेहत के लिए भी अच्छा है और उसमें शुद्धता भी रहती है। साथ ही आंवला का भी विशेष महत्व है, क्योंकि आंवले के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। इसलिए एकादशी व्रत का पारण करने के दौरान आप आंवला भी खा सकते हैं। आंवला खाकर एकादशी व्रत खोलना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे आपको अखंड सौभाग्य, निरोगी शरीर और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप द्वादशी के दिन एकादशी व्रत खोलने के लिए जो भी सात्विक भोजन बनाएं, वही भोग भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाएं। साथ ही ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण किसी भी मीठी चीज से भी किया जा सकता है। व्रत के पारण के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई और मौसमी फल भी चढ़ा सकते हैं। पारण के भोजन में सेब की सब्जी खाने का भी विशेष महत्व है। विशेष रूप से एकादशी के व्रत में सेब को कफ और पित्त नाशक माना गया है। इसलिए एकादशी व्रत का पारण करते समय सेब को एक अच्छे भोज्य पदार्थ के रूप में देखा और माना जाता है। आप सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ या चीजें भी एकादशी के व्रत के पारण में खाई जा सकती है। ऐसी और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी उपयोगी रही होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु लिख दें।